हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो पिछले कल से मौसम कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है क्योंकि विंटर सीजन ने एंट्री ले ली है और पिछले कल से कुछ हिली एरिया पर स्नोफॉल शुरू हो गई है और जल्दी ये प्यारे फ्लावर ऑटम सीजन में फॉल डाउन हो जाएंगे। और मैं सुबह सुबह जा रही थी खेत की ओर घास लाने, क्योंकि जो हमने सूखी घास वहाँ पर काटी हुई थी वो मुझे लेके आनी थी घर के लिए। मम्मी और पापा मुझसे पहले चले गए थे क्योंकि मौसम बिल्कुल खराब हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि बस बारिश आने वाली है और हम उस घास को भिगो नहीं सकते थे जो हमने काट के रखी हुई थी। तो हमें ले आने थे ये सारी लौलियाँ जिनका मम्मी भारा बना रही है। और तभी मुझे सामने से बस दिखती है जरोल में जाते हुए, क्योंकि आजकल फिर से बस स्टार्ट हो गई है। तो मैं ऊपर वाले खेत में मम्मी के आने का वेट कर रही थी क्योंकि यहाँ से थोड़ी चढ़ाई थी और थोड़ा रास्ता खराब था, क्योंकि खेतों में जगह जगह लैंडस्लाइड हो रखा था तो रास्ते बहुत खराब हो चुके थे। तो मैं मम्मी की हेल्प कर रही थी यहाँ से ऊपर आने को। घास के लिए थी और मम्मी ने यहाँ की जो लौलियाँ हैं थोड़ी ज़्यादा डाल दी थी, तो मैंने खींच खांच के खेत तक पहुँचने में हेल्प की। फिर उसके बाद मुझे भी अपने लिए भारा बनाना था, तो मैंने भी रस्सी उठाई और चल पड़ी बाकी लौलियों की तरफ जहाँ पर बाकी लौलियाँ रखी हुई थी, क्योंकि हमें ये सारी की सारी उठानी थी जो यहाँ पर बनाई हुई थी। इसलिए हमें घर से खेत तक के 2-3 चक्कर तीनों को लगाने थे, तभी हमारी घास यहाँ से सारी घर तक पहुँच जानी थी। तो मैं जैसे जैसे आगे जा रही थी वहाँ मुझे लौलियाँ नज़र आ रही थी, क्योंकि ये हमने पिछले कल ही बनाई हुई थी और सारी आज ढूंढी थी। तो मैं भी चली गई यहाँ से नीचे और मैंने सारी लौलियाँ एक बार में इकट्ठा कर ली। जहाँ पर मुझे भारा बनाना था वहाँ मैंने इनको एक साथ इकट्ठा कर लिया। और जैसे ही मैं भारा बनाने के लिए नीचे उतरी तो यहाँ पर मुझे एक अखरोट मिला जो अंदर से काफ़ी अच्छा था, और ये इसी ऊपर वाले अखरोट के पेड़ से निकला था जो कि अभी 2-3 साल से फल दे रहा है। और ये बहुत टेस्टी अखरोट है। जब इस पेड़ से अखरोट निकाले तो 2-3 अखरोट इसी में रह गए थे, उसी में से ये एक था, बाकी के पापा ने यहाँ से निकाल दिए थे। तो अभी मुझे यहाँ पर अखरोट खाने का टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं अपना भारा बना लेती हूँ पहले। तो मैंने फटाफट से यहाँ पर 12 लौलियाँ अपने लिए अलग कर दी थी और बाकी की यहीं पर छोड़ दी ताकि मैं दूसरा भारा बनाऊँ। और मैंने यहाँ पर 12 लौलियों को भारा बनाया क्योंकि ये अभी गीली थी, अच्छी तरह से नहीं सूखी थी ये घास, और फिर जाने के लिए भी खेत में से पल्लम और मक्की के बीचों बीच से निकलना पड़ता है, तो ज़्यादा मैं नहीं उठा सकती थी। इस वजह से मैंने छोटा सा 12 लौली का भारा बना दिया। एक तो ये बारिश ने डरा रखा था सुबह सुबह, क्योंकि अगर ये घास भीग जाती तो ये पूरी ख़राब हो जाती और ये पूरी घास सड़ जाती, तो हम इसे भीगने नहीं दे सकते थे। और ऊपर से मुझे कोल्ड हो रखा था, तो मन तो नहीं कर रहा था ऐसी ठंड में बगीचे जाने का, पर फिर भी मम्मी औरों के साथ चल पड़ी, क्योंकि सभी एक साथ काम करे तो काम जल्दी जल्दी हो जाता है। रास्ता ऐसा था कि कहीं कहीं मुझे जूते उतार के चलना पड़ रहा था क्योंकि मेरे जूते फिसल रहे थे, और मैं जूते हाथ में लेके गई। और जैसे ही मैं एंड पॉइंट पे पहुंची, खेतों के एंड में यहाँ पर लोगों ने कांटे रखे हुए होते हैं, तो मुझे लगा कि यहाँ पर पूरे कांटे मेरे पाँव में ही घुस जाएंगे और मैं इनको निकाल भी नहीं पाऊंगी। यहाँ पर बड़े बड़े कांटे थे, तो मैंने यहाँ पर जूते पहन लिए। खेत मेरे जूते फिसल रहे थे क्योंकि वहाँ पर ओस थी और कुछ जगह लैंडस्लाइड हो रखा था, तो काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा था चढ़ने में। और उसके बाद हम जल्दी जल्दी घर पहुँचे, और जैसे ही हम घर में पहुँचे उसके बाद बारिश शुरू हो गई थी। थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी रास्ते में ही शुरू हो गई थी। अभी ज़्यादा बारिश नहीं हो रही थी, तो हम चले गए गाय को हरी घास लाने। हरी घास के पूले हमने यहीं घर के पास से ही लाने थे, तो हम फटाफट से चल दिए क्योंकि हमें 5-6 पूले उनके लिए यहाँ पे लाने थे। तो यहाँ पर हमने सिर्फ 8 पूले निकाले थे, उतने में बारिश थोड़ी तेज़ होने लगी, तो मम्मी ने कहा कि बस अब चलते हैं, हम यहाँ से भीग जाएंगे। 5 पूले मैं लेके आई रस्सी में और मम्मी ने कंधे पे ही 3 पूले लेके आए। फिर खाना खाया, थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद मुझे आज ससुराल वापस जाना था क्योंकि मैं 3-4 दिन के लिए यहाँ आई हुई थी और आज मुझे वापस जाना था। और बसेस का भी मुझे कंफर्म नहीं था कि बस मुझे मिलेगी भी या नहीं, क्योंकि सारी की सारी बसेस अपने टाइम पे आजकल नहीं आ रही है। लंबा थाज तक मुझे बस लेनी थी और वहाँ से आगे तो मैंने मम्मी औरों के साथ गाड़ी में ही जाना था, तो मैं भी निकल पड़ी यहाँ से जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर पता नहीं किसी ने मक्की का कीड़ा यहाँ पर भर कर रख दिया था और इससे मैं खाने के लिए भी नहीं ले जा सकती थी, और फिर मैं साइड से निकल गई। घर से थोड़ी ही दूरी में दुर्गा माँ का मंदिर है और मैं दुर्गा माँ के मंदिर माथा टेकने गई, माँ का आशीर्वाद लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ चढ़ावा चढ़ाया और आ गई। फिर मुझे जल्दी जल्दी जरोल बस स्टॉप पे पहुँचना था, तो मैं यहाँ से जल्दी जल्दी निकल गई। और जैसे ही मैं जरोल में पहुँची तो वहाँ पता चला कि जिस बस की टाइमिंग अभी है वो यहाँ पर आई नहीं है, तो और दूसरी बस की टाइमिंग यहाँ से 40 मिनट बाद की थी, तो उतना वेट तो मैं नहीं कर सकती थी यहाँ पे बस का। तो मम्मी ने कहा कि टैक्सी करके लंबा थाज के लिए आ जा, हम लोग वहीं पे तेरा वेट करते हैं। तो एक नोन ही थे भैया, तो मैंने उनको बोला कि मुझे लंबा थाज तक छोड़ दो, और वो मुझे अपनी टैक्सी में लंबा थाज तक छोड़ने आए। लंबा थाज में मम्मी पापा और अंकल वेट कर रहे थे, फिर मैं उनके साथ घर आ गई। कल दिन में मौसम अच्छा रहा क्योंकि ना ज़्यादा धूप थी और हल्की सी बूंदाबांदी वो बारिश सुबह हुई थी, पर दिन को साफ रहा मौसम। फिर हम सब लोग गपशप करते हुए घर जा रहे थे। घर में भी आज थोड़ा सा काम था क्योंकि घर में आज कुछ मेहमान आने वाले थे चाचू के घर में। चाचू की बहू के मायके वाले आ रहे थे, तो
उनके लिए खाना वगैरह बनाना था, इसलिए हमें घर आने की थोड़ा जल्दी लगी हुई थी। तो हम बाज़ार से जल्दी जल्दी निकल गए थे घर के लिए। और घर पहुंचते ही हमने अपना सारा सामान निकाल दिया और यहाँ से सब ने मिल के उठाया। मैं और मम्मी पीछे पीछे जा रहे थे, पापा और चाचू आगे आगे निकल गए थे सामान लेके। सुबह की थोड़ी सी बारिश से अच्छा हो गया था, तो रास्ते की धूल मिट्टी थोड़ा बैठ गई थी। तो उसके बाद उतने में हम पहुंच गए घर में। तो यहाँ पर पापा और चाचू पहले पहुंच गए थे और मैं और मम्मी भी आ गए थे। पहले हम अपने घर गए, हमने चेंज वगैरह किया, उसके बाद चले गए हम सामने वाले घर चाचू के घर में। तो वहाँ पर शाम के 6 बजे के आसपास मेहमान लोग आ गए थे और उसके बाद रात का डिनर हमने इकट्ठे किया वहीं पे। खाना खाने वाले लोग ज़्यादा थे तो एक दो से ये काम नहीं होना था, इसलिए सभी लोग यहाँ पे हेल्प कर रहे थे। साथ में खारे वाली रोटियाँ भी आई हुई थी और कुछ ने यहाँ पर चपाती बनाई और कुछ ने यहाँ पे सर्व की। तो सब ने यहाँ पे हेल्प की। गाँव में ऐसे ही चलता है। तो कल सब ने बहुत इंजॉय